नमस्कार, मैं हूं प्रदीप गुप्ता एक्सिस माई इंडिया से। हमने आज तक के साथ मिलके जो एग्जिट पोल किया वो हूबहू एग्जैक्ट पोल में कन्वर्ट हुआ। पूछा जा रहा है ये कैसे हुआ, तो मैं अपने चाहने वालों को, देखने वालों को ये बता दूं, इसकी 3 प्रमुख वजह होती हैं। लोगों से मिलना यानी कि रीच, उनसे कनेक्ट होना। कनेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप पहुंच गए तो बस आपको वो सब चीज़ बता देंगे। जब तक उनका वो कंफर्ट लेवल नहीं आएगा तब तक वो अपने मन की बात नहीं बताएंगे। तो दूसरी चीज़ है कनेक्ट, और तीसरी चीज़ है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड से तात्पर्य ये है वो जो बता रहे हैं, वो जो कह रहे हैं, उसमें कितनी गहराई है, उस गहराई को मापने की कोशिश करना इज़ अंडरस्टैंडिंग। ये 3 वजहों से, और फुल क्रेडिट टू एक्सिस माई इंडिया की टीम। 300 के लोग करीब 1 साल से इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, और एवरी क्वार्टर जो है इन तीनों जगहों पे एमसीडी, हिमाचल और गुजरात के अंदर अपना काम करते हैं और ग्राउंड रियलिटी जानने की कोशिश करते हैं। जिस दिन एग्जिट पोल आता है उस दिन उस आंकड़े को उस दिन के आंकड़े से मैप करके और ये जानने की कोशिश करते हैं किस दिशा में हवा बह रही है। हाँ, टेक्निक्स जैसे आपने पूछा, गुजरात की पहले बात कर लें। गुजरात में समझना होगा कि राजनीतिक और सामाजिक घटनाएं या वातावरण कैसा है। तो गुजरात के अंदर सबको ये पता है कि पिछले 6 बार से 27 साल से बीजेपी की सरकार है। और दूसरी बात, बीजेपी की प्रयोगशाला, खासकर हिंदुत्व की प्रयोगशाला के रूप में गुजरात को देखा जाता है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों देखा जाता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए सामाजिक समीकरण जो है गुजरात के अंदर, वो इस तरह से हैं कि आदिवासी, दलित और मुसलमान, ये तीनों को मिलाएं तो 30% होता है। गुजरात ही पूरे देश में ऐसा राज्य है जहाँ पे कि अपर कास्ट, ऊंची जाति की संख्या 30%, उसके बाद आता है ओबीसी 30% और 10% अन्य छोटी छोटी जातियाँ। तो इसको समझना पड़ेगा। ये समझना पड़ता है कि ये 3 जो ग्रुप हैं वो किस दिशा में और कैसे कैसे बट रहे हैं, कैसे कैसे अपना समर्थन दे रहे हैं। जैसे कि पिछली बार गुजरात के अंदर 42% वोट आया था कांग्रेस का और बीजेपी का था 49%। तो इस बार जो वोट शेयर रह गया कांग्रेस का, वो रह गया 27%। 42 से 27 इतना बड़ा फॉल, 15% का फॉल, ये क्यों हुआ? ये हुआ इसलिए कि अब तीसरी पार्टी आ गई, आम आदमी पार्टी। सवाल ये था कि क्या आम आदमी पार्टी 2 नंबर पे रहेगी या 3 नंबर पे रहेगी, ये जानने की पूरे साल भर तक हम लोगों ने कोशिश की। और उसमें ये पाया कि पहले तो आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा कर रही थी, पिछले 3 महीने से परिवर्तन हुआ और कांग्रेस नंबर 2 पे आई। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, आम आदमी पार्टी ने अपने विकास के एजेंडे के चलते माइनॉरिटी और दलित और आदिवासी तीनों की बड़ी संख्या में वोट अपने तरफ कर लिया। हर जगह पे, चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, कांग्रेस का वोट ही ट्रांसफ़र अभी तक होता है आम आदमी पार्टी की तरफ। बट आम आदमी पार्टी ने जैसे ही पोजीशन ली हिंदुत्व वाली, उन्होंने कहा कि लक्ष्मी और गणेश की फ़ोटो होनी चाहिए नोट के ऊपर, करेंसी नोट के ऊपर। उन्होंने बिल्किस बानो के जो कन्विक्ट्स थे उसके ऊपर चुप्पी साधे रखी। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी। कहने का मतलब यह है कि अपनी पोजीशनिंग हिंदुत्व की तरफ लेके गए। तो जो वोट शेयर उनके पास टिका हुआ था या आया था कांग्रेस से, वो वापस चला गया। बट उसके बाद भी उन्होंने 13% इस गुजरात के चुनाव में लेने में सफल हुए, जिसके चलते बीजेपी का जो आंकड़ा है, वैसे बीजेपी का वोट शेयर भी 4% बढ़ गया, लेकिन वोट के डिवीजन से इतनी बड़ी जीत तो होनी निश्चित थी, लेकिन इतनी बड़ी जीत 182 में से 157 सीट का मुख्य कारण ये है। अब बात हिमाचल प्रदेश की कर लें। हिमाचल प्रदेश के अंदर जातिगत समीकरण का कोई महत्व नहीं है। वहाँ पर ठाकुर और ब्राह्मण मिलकर 2/3 यानी कि 66% है। 20% दलित हैं, 5% अन्य जातियाँ हैं। तो हिमाचल एक पहाड़ी राज्य होने की वजह से पहाड़ के ऊपर छोटे छोटे ग्रुप्स में लोग रहते हैं। इसके चलते यहाँ पे कम्युनिकेशन उतनी बड़ी मात्रा या संख्या में तेज़ी के साथ नहीं हो पाता जितना कि दूसरे प्लेन राज्यों में होता है। यहाँ की समस्याएं लोगों की अपनी पहाड़ी की समस्याएं होती हैं, जिसके चलते
वो उम्मीद करते हैं कि आने वाली सरकार कुछ तो कुछ उनके लिए ज़रूर करेगी। और इसी पृष्ठभूमि के चलते लगातार हिमाचल प्रदेश में हर 5 साल में सरकारें बदलते रहती हैं, और वही इस बार भी हुआ। और यहाँ के जो राज्य सरकार थी, जैसे मैंने कहा, उनका परफॉर्मेंस उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं था, जो कि लग रहा है अब करीब करीब रुझान जो है नतीजों में परिवर्तन होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने में सरकार बना पाएगी हिमाचल प्रदेश के अंदर।